हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी थीम रहने वाली है आप जहाँ कहीं हो वहीं से नई शुरुआत करो। कहने का अर्थ है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हाउसवाइफ हो, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। वो जहाँ कहीं भी है वहीं से अब नई शुरुआत कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं सोचना है कि मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं या फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हर एक इंसान स्पेशल है और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो कैसे अपने आप को आप तैयार करें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और कैसे अपने आप को नई तरीके से जीना सिखाएं, आज हम इस वीडियो में उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। गर्ल्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी गर्ल्स को लेकर कि गर्ल्स, आज आप पीहर में रह रही हैं, आपके पास आपका खुद का समय है, खुद के डिसीजन है, आप अपनी बात बिना डरे अपने माँ बाप के सामने रख सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कल को आप ससुराल में ऐसा नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो आज समय है वो बहुत कीमती है, वो आपका है। तो इस समय को आप अपने डिस्ट्रैक्शन से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाइए। ये बाकी काम जितने भी हैं वो बाद में हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य बाद में पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ससुराल में आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि उसको निभाते हुए आप अपने लक्ष्य को इतना समय नहीं दे पाती हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ता है। आपने शादी की है, एक जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपको कई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, क्योंकि इंसान जब बड़ा होता है उसे जिम्मेदार बनाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में आना सब स्वाभाविक है। हमें इनसे टूटना नहीं है, घबराना नहीं है। ये हर किसी की लाइफ का हिस्सा है। कोई इसे इजीली हैंडल कर लेता है और कोई इसे बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हुए इतना टूट जाता है कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है। हर एक इंसान को हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गर्ल्स, जो ये समय है बहुत कीमती है। आज ही अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए और अपने लक्ष्य को पा लीजिए कि जितना हो सके आज टाइम देना है। 6 महीने मिल रहे हैं तो उसमें 1 साल की पढ़ाई करोगे। मुझे पूरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मेरी फैमिली मेरे को लेकर क्या सोच रही है या मेरे लिए बाहर वाला क्या सोच रहा है, इस बारे में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। सारा समय इस पॉइंट को देना है कि मैं अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जा सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे एक अच्छा सुनहरा मोड़ दे सकती हूँ। इसी पे आपको काम करना है कि लक्ष्य तय कीजिए। जो भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी है, जो भी आपको पर्सनल आपके बुटीक वगैरह खोलने हैं या फिर कोई अदर बिजनेस वगैरह करना है, जो भी आप व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें, आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना है ना, उसका जो सपना आपने देखा है वो अब ज़रूर पूरा हो सकता है अगर आप अब जागे तो। अदरवाइज ससुराल में जाके आपको कम से कम उसी सपने को 5 या 6 साल देने होंगे, तब जाके वो पूरा होगा। और यहाँ मात्र वो 1 साल में पूरा हो रहा है। अब चॉइस आप पे है कि आप तरसना चाहती हैं या फिर आज ही पाकर निखरना चाहती हैं। क्लियर है? तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप आज जिस भी एज ग्रुप में है, जहाँ कहीं पे भी खड़ी है, अपने सपने को लेकर फिर से सोचेंगी और आगे बढ़ेंगी। अब बात है हाउसवाइफ। जो भी हाउसवाइफ हैं उन्हें भी अपने बारे में सोचना होगा, चाहे वो न्यूली मैरिड हैं या फिर उनकी शादी को 4-5 साल हो गए हैं, किसी के 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, जो भी आपकी कंडीशन है, आपको अब अपने बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि एक वक्त के बाद शायद आप ये काम ना कर पाए। क्लियर है? तो अब आप सोचिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को टाइम ना दें, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी अब ज़रूरत है, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते। उन्हें जब तक एक माँ पूरी तरह से सजोकर तैयार नहीं करती, उनका कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम गुरु ही माँ को बताया गया है। माँ वो है जो एक बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देते हुए अच्छी दिशा, अच्छी लाइफ दे सकती है। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना मत कि कहीं वो समय निकाल कर आप अपने आप को देने लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो जिम्मेदारी ली है अपने बच्चे को एक सुनहरा भविष्य देने की, उसे निभाना है। दूसरा, आपकी फैमिली जो है वो मैच्योर पर्सन वाली है।
अगर वहाँ पर आपको थोड़ा भी सपोर्ट मिल रहा है तो उसका यूज़ कीजिए और अपने आप को एक बेस्ट डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़िए। और हो सकता है फैमिली सपोर्ट करे भी और नहीं भी करे, घबराना मत, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है वो आपकी सक्सेस के बाद आपको सपोर्ट कर ले, या हो सकता है वो आज ही इतनी समझदार हो, समझ जाए कि हमारी बहू जो कर रही है वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा है और उसके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आपके घर की परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। तो आप इनको कैसे हैंडल करती हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी है। बिना घबराएं, बिना टूटे, अपने आप को बिना टॉर्चर करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप ये सोचें कि मैं 10 घंटे निकाल लूँगी, मैं 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लूँगी, शायद ये अभी पॉसिबल ना हो, लेकिन आप 1 घंटे से शुरुआत कर सकती हैं। एक-एक घंटा, फिर थोड़ा और जैसे कामों को आप समेटने लगी, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन्हें सेट करने लगी, 2 घंटे भी होंगे, 3 घंटे भी होंगे, और धीरे-धीरे आप अपने लक्ष्य को पाते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आगे ज़रूर बढ़ जाएँगी। लेकिन परिवर्तन एक साथ नहीं होता है। स्टार्टिंग 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे से होगी। वो ही आप मानिएगा कि हाँ, ज़िंदगी अभी बाकी है, मैं ज़िंदगी को जी सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बिना घबराए जब आप आगे बढ़ेंगी तो हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। जिस दिन आप सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी होंगी, उस दिन आपके बच्चों का भी सुनहरा भविष्य हो जाएगा और आपका भी। साथ ही साथ फुलोन परिवार आपका सपोर्ट भी करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी पॉजिटिव बनी हुई हैं। जब भी टूटने लगो ना, अपने अंदर कुछ सपने आपने संजो रखे हैं, उन्हें जगाना। जैसे मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं अपने घर को इतना प्यारा डेकोरेट कर देती, मैं अपने बच्चों के लिए ना ये खरीद लेती, या फिर मैं भी उनके जैसे एक बार कपड़े पहनना चाहती हूँ, वैसे शॉपिंग मैं भी करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने मम्मी पापा को कुछ दिलवाना चाहती हूँ। मतलब जो भी वॉटेवर आपके सपने हैं ना, उन्हें एक बार याद कर लीजिए, और जैसे ही आप उन्हें याद करती हैं, आप बहुत ही खुश हो जाती हैं और खुश होकर अपने लक्ष्य को दुगनी स्पीड से चाहती हैं कि हाँ, ये कब होगा, कब पैसे आएंगे, जब मैं मेहनत करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है, तो आप में एक नया जुनून आएगा और आप आगे बढ़ने लगोगी, अपने लिए जीने लगोगी। आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पे खड़ी हो, कितनी भी उम्र हो आपकी, लेकिन अगर सपना जीना है ना, तो वो मैटर नहीं करता है। चाहे वो सपना अब थोड़ा अलग हो गया हो उम्र के हिसाब से, लेकिन रहेगा तो सपना ही ना। तो उसे जीना स्टार्ट कीजिए, उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। मैं आज से उम्मीद कर रही हूँ कि हर एक हाउसवाइफ अपने आप को जगाएगी, अपने आप को समझाएगी कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अब जीना स्टार्ट करूँगी। और इसकी स्टार्टिंग होगी आपके अपने आप से, कि एक बार अपने आप को देखिए कि मैं अपने आप को कितना संवार रही हूँ, अपने आप से कितना प्यार कर रही हूँ, कितनी अच्छी डाइट ले रही हूँ, या फिर मैं अपने और अपने बच्चों को कितना अच्छे से टाइम दे पा रही हूँ। ये बहुत कुछ होता है लाइफ में। लक्ष्य वो ही नहीं है जो आपने देखा है। इन छोटी छोटी बातों को मिलाते हुए जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगी, वो रियल लक्ष्य होगा। जब आप लक्ष्य पे पहुंच ही गई और आप अपने बच्चों को वहां पे पा ही नहीं रही हो, कि उन्हें आप बहुत पीछे छोड़ आई, उनका भविष्य तो वहीं अटका रह गया, तो आपकी कैसी सफलता। अगर आपका परिवार आपके साथ वहां तक नहीं चल पाया, तो कैसा लक्ष्य, किसे दिखाएंगे आप। तो हर एक जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हर हाउसवाइफ अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लिए भी समय जरूर निकाल। अब हम बात करेंगे बॉयज को लेकर। बॉयज, थोड़ी मस्ती लाइफ जो आपकी है उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। एक और प्लस पॉइंट की जिम्मेदारियां आप पर बहुत हैं, अब नहीं तो भविष्य में आएगी। परिवार चलाना है, परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है, घर खर्च चलाने हैं, कमाना है। और ऐसे ही हर कोई आपको जॉब नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो वहाँ पर हर तरीके से शोषण होगा। जैसे ये वर्क आपको ही करना है, 8 घंटे की जॉब है तो भी 10 घंटे बिठा के रखा जा सकता है, या फिर अदर वर्कलोड दिया जा सकता है। मतलब हर तरीके से आपको बहुत सी जिम्मेदारियां, बहुत सी ऐसी बातें सहन करनी होंगी जो शायद आप अभी नहीं कर रहे हैं।
तो इन सभी से अगर आपको बचना है, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता हूँ, तो आज ही जाग जाइए और अपना पूरा समय अपने लक्ष्य को दीजिए। हो सकता है आप कोई सरकारी जॉब पाना चाहते हो सकता है आप कोई प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हो या प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अपना जो भी लक्ष्य है उसे पाने के लिए आज ही हर संभव कोशिश कीजिए, क्योंकि आज अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया कल की जिम्मेदारियों के लिए, तो आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी लाइफ जी पाओगे। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अभी अनमैरिड हो तो आने वाली अपनी सुंदर लाइफ, आने वाली अपनी अच्छी लाइफ के लिए आप आज से ही संघर्ष करने लग जाइए कि जो जिम्मेदारियां अब आपको भविष्य में उठानी है उनकी तैयारी आप अभी से कर लें। अपने आप को इतना अच्छा बना लें, अपने लिए इतना संघर्ष कर लें कि आने वाला भविष्य सुंदर हो। और जो भी लड़के मैरिड हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, इन जिम्मेदारियों को ना छोड़ें, इन जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाएं। साथ ही अपने लिए भी समय निकालें कि बच्चों को टाइम दिया, परिवार को टाइम दिया, और अब जो समय मुझे सुबह और शाम को भी मिल रहा है तो मैं घंटा 2 घंटा अपनी स्टडी के लिए निकाल सकता हूँ। अगर मेरा सपना कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का है तो, और अगर कोई बिजनेस खोलने का है तो मैं उसको अब डेवलप करूँगा। उसके लिए जितना भी फंड वगैरह चाहिए मैं उसे कलेक्ट करूँगा। उसको लेकर अब मैं नई नई रणनीतियाँ बनाऊँगा और हर तरीके से अपना जो सपना पहले अधूरा था मैं उसे आज पूरा करूँगा। ऐसा ऐसा करना थोड़ा मुश्किल आपको अब ज़रूर लगेगा, लेकिन शुरुआत करने में क्या बुराई है। खोने को तो कुछ है ही नहीं ना, सब कुछ पाने को है। एक बार कोशिश करके ही देख लीजिए, क्या पता अभी भी वो वक्त हो जब अपने लक्ष्य में आप नई जान डाल सकें, आज अपने सपनों को आप फिर से जी सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। हर एक इंसान कोई ना कोई सपना अंदर पालता है, तो उस सपने को अगर आप आज जीने लग जाएं तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपकी एज ग्रुप जो भी है, अपने सपनों के लिए जीना स्टार्ट कीजिए। आपने शायद उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन उम्मीद को बनाए रखने में कोई बुराई नहीं होती है। आप चाहें तो अभी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और उसमें अपने लक्ष्य को पाते हुए अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे सुंदर तरीके से जिए और हमेशा खुश रहें, टेंशन वगैरह से दूर रहें, क्योंकि टेंशन लेने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है, लेकिन खुश रहने से खुद को भी संतुष्टि मिलती है और सामने वाले को भी संतुष्टि मिलती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोगों को आपकी सारी खुशियाँ मिलें, आप आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से सफल हों और अपनी लाइफ में अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ, अपने परिवार के साथ सारी खुशियाँ आपको मिलती रहें।